टेक्निकल डिफिकल्टीज थोड़े बहुत चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पीके जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू हैरा, थैंक यू वेरी मच। चलो, इसको जैसे भी है मौसम के हिसाब से जो डिस्टर्बेंस है उसको बर्दाश्त करते हुए चलते हैं आगे। बताइए। बिल्कुल पीके जी, एंड बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आज रियल एस्टेट के बारे में काफी सारे सवाल हैं एंड हम प्रीटी श्योर हमारे लिसनर्स के भी काफी सारे सवाल होंगे आपसे भी। पीके जी, पहले तो मार्केट की जो हालत है उससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी सवाल है मैं बिल्कुल पूछूंगी। जी पीके जी। मार्केट जो है अब इस वक्त बायर्स के हाथ में जा रही है। लास्ट वीक तक मैं कह रहा था कि बैलेंस्ड मार्केट हुई पड़ी है, लेकिन अब बैलेंस से भी हटकर ये बायर की तरफ जा रही है। मार्केट स्लो हो रही है, इन्वेंटरी मार्केट में ज्यादा आ रही है, इन्वेंटरी और लिस्टिंग्स भी ज्यादा है और सेल कम है। दैट क्लियरली, और प्राइसेस थोड़े से कूल हुए हैं। दैट क्लियरली शोज कि ये मार्केट जो है बैलेंस से हटकर बायर की तरफ जा रही है। जी सर। बिल्कुल, एंड मार्केट की हम बात करते करते बिल्कुल बढ़ते हैं। जो इन्फ्लेशन जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कोई मेरे को बताइए पीके जी, किस पे ब्लेम किया जाए? कौन है जिस पे ये चीज को ब्लेम किया जाए? जी, किसी पे ब्लेम न किया जाए, सब पे ब्लेम किया जाए, किसी पे न किया जाए। इसके कई कारण है। सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का कारण था कोविड। जब कोविड हुआ, पैसे बांटे गए, पूरी दुनिया में हेल्प की गई, बहुत खर्चा हुआ, हर किस्म से प्रोडक्शन खत्म हुई, सप्लाई चेन खराब हुई, एम्प्लॉयमेंट जॉब्स खराब हुई, ये सारी चीजें लाके इन्फ्लेशन की तरफ आ गई। और अब जो है उसके बाद अगर हम अपने कंट्री की, कनाडा की बात करें, तो आप सुन के हैरान होंगे, 30% लोगों का यह विचार है कि वो फेडरल सरकार को कह रहे हैं कि इन्होंने जो पैसा बांटा, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द मेन फैक्टर। एक तरफ से जिस हिसाब से उन्होंने पैसा बांटा, खुल के बांटा। एक बार जो बांटा था शुरू में वो बहुत जरूरी था, क्योंकि भूखे को रोटी चाहिए थी, उसके लिए पैसा जरूरी था। उसके बाद बिजनेसेस को कभी 20,000, कभी 40,000, उसके बाद भी चेक्स और जा रहे हैं। वो बाइंग पावर बढ़ा रहे हैं लोगों की। इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाना है, जल्दी जल्दी बढ़ाना है। पहले तो रुके रहे, सोए रहे ये लोग, बाद में झटके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए, मॉर्गेज बढ़ती गई। वो भी बहुत बड़ा कारण है। 30.6% के आसपास जो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, लिविंग कॉस्ट बढ़ गई, बिकॉज ऑफ दिस मॉर्गेज ओनली। मॉर्गेज बढ़ी, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, मैं कहूँगा, इन्फ्लेशन का। ऑन द होल, जिसे कहते हैं, देखो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग से आपको एक फिगर देता हूँ। ये पहले भी किसी ने पूछा था जी कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने इन्फ्लेशन कम लानी है। आई एग्री। जब इन्फ्लेशन 8.1% हुआ था और इन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा के इसको कम किया, वो जायज था। पर एक लेवल के बाद जब इन्फ्लेशन 4% तक आ गई और बहुत जल्दी आ गई, तो उसके बाद इनको इंटरेस्ट रेट को थोड़ा रोकना चाहिए था। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं रियल एस्टेट के ऊपर इसका एग्जांपल देता हूं कि एक मिनट सारा होल्ड करिएगा, 1 मिनट। जी, सॉरी, मैं पानी पी रहा था। ये देखिए, मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल देता हूं। जब दो पार्टी नेगोशिएट कर रही होती है, सेलर एंड बायर, तो 50,000, 60,000, 70,000 की नेगोशिएशन हो जाती है। जब आखिरी में 5,000, 7,000, 10,000 रह जाता है, दोनों पार्टियां हट जाती हैं। वहां पर आगे उनका नेगोशिएशन, कई बार डील खराब हो जाती है। हम अपने क्लाइंट को समझाते हैं कि यार तुमने 60,000 की नेगोशिएशन कर ली, अब 5,000 में अटके हुए। वो टफ सिचुएशन होती है। वहीं पर एक्सपर्टीज होती है रियल्टर की कि कैसे डील को बनाया जाए, कैसे डील को डेड होने से बचाया जाए। यही बात यहां पर है। 8.1 से इन्फ्लेशन कम होकर 4 तक आ गई, वो तो होनी थी, वो बहुत जल्दी इसका असर हो जाता है इंटरेस्ट का। पर अब असली चैलेंज आता है सरकार के ऊपर, 4 से नीचे कैसे लाया जाए। अब उसमें भी अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हो, तो एक इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट का भी पड़ता जा रहा है, क्योंकि बाइंग पावर खराब होती जा रही है। अगर इंटरेस्ट रेट को निकाल दिया जाए, मॉर्गेज के एस्पेक्ट को निकाल दिया जाए, तो आपको हैरानगी होगी, इन्फ्लेशन 2.4% रह जाता है, जो कि बैंक ऑफ कनाडा के टारगेट में है 2 से 3। तो अब मेरे ख्याल से बहुत इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इंटरेस्ट का इम्पैक्ट 12 से लेके 18 महीने के अंदर जाके पड़ता है, बाद में नजर आता है। तो अब थोड़ा होल्ड किया जाए,
होल्ड करके देखा जाए सिचुएशन को और जल्दबाजी ना की जाए। तो ये मेरा आपका जवाब था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और उसके अलावा भी खैर और भी छोटी मोटी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ये मेन बेसिकली बात थी और बाइंग पावर लोगों की बढ़ी हुई थी। मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट अगर हम मॉर्गेज एस्पेक्ट को निकालते तो 2.4% रह जाता है, अब इनको थोड़ा होल्ड में डालना चाहिए। जी सर। बिल्कुल। एंड अब इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात कर रहे हैं, पीके जी इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता ही जाएगा, ये कभी नहीं घटने वाला है। हाँ वही वेरी नाइस इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट की बात सुन लीजिए। अब जो है जो इंटरेस्ट रेट जो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बम्पी रोड है, बिल्कुल ये जो हमारे पॉलिसी मेकर है वो भी परेशान है। उनका टारगेट है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, टारगेट 2% तक लाने का, जो मैंने भी कहा अच्छा वाला घट रहा था 2.8 तक आ गया, उसके बाद वो गैस प्राइसेस और ये वो फूड करके ये फिर 3.3 तक चला गया। जैसे हम 2% की तरफ जाएंगे अभी ये मुश्किल होता जाएगा। ये सी सॉ वाली बात होती है, सी सॉ राइट, एक कहावत नहीं है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। जी। तो इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल से मैं पिछली बार 50-50 कह रहा था, आज मैं 60-40 कह रहा हूँ। 60% चांस है शायद नहीं बढ़ेगा, जो कि बेटर फिगर हो गई। लेकिन अब जो 1 सितंबर को जीडीपी की रिपोर्ट आएगी उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन जो अभी जो थोड़ी सी रिपोर्ट आई है, जो डिटेल सेल की जो रिपोर्ट आई है वो अच्छी आई है, तो शायद मुझे इसलिए मैंने 60 कर दिया। तो मुझे लगता है कि चांसेस अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कम है, लेकिन अगर 1 तारीख की रिपोर्ट पर ज्यादा डिपेंड करेगा। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है जी, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल ऊपर वाला मालिक है। पीके जी आपने बताया कि 60% चांस है नहीं बढ़ेगा, ठीक है जी, लेकिन 40% चांस है बढ़ने का फिर। जी। तो अगर 40% चांस है बढ़ने का तो फिर क्योंकि मैं 1 सितंबर की रिपोर्ट की वेट कर रहा हूँ। जी। अच्छा, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ जी, तो पीके जी अगर 40% चांस है, हम हाथ पे लेके चल रहे हैं 40% चांस है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, तो सर अभी क्या फिर वही बैक टू स्क्वायर वन की भाई हाउस अफोर्डेबिलिटी बैक टू जीरो वैसा सिचुएशन होने वाला है? फिर क्या सिचुएशन देखा जाए तो अगर 10 बार बढ़ गया तो 11वीं बार भी बढ़ जाएगा और मालिश का रुक भी जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अब बढ़ने की उम्मीद कम नजर आ रही है। ऊपर से जो जिसे कहते हैं जो मार्केट बाहर की तरफ जा रही है, ये भी ध्यान में रखेगी सरकार। वो कह रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है टर्बो चार्जिंग सप्लाई एंड इंश्योरिंग अफोर्डेबिलिटी, ये भी तो साथ लोग कह रहे हैं, उनके दिमाग में घर है। वो कह रहे हैं स्ट्रगल जो है ये वाली इज फेल्ट मोस्टली बाय यंग पीपल एंड न्यू कमर्स हु आर प्राइज्ड आउट ऑफ द ड्रीम ऑफ होम ओनरशिप। बाहर हो चुके बेचारे, ले नहीं पा रहे, इनके दिमाग में है ये बात और उसके लिए काम हो रहा है। देखो अभी ये इनके आगे 10, ये कल ही की बात है, उससे पहले कल इनका जवाब आया था हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर साहब का, और शॉन फ्रेजर जो हमारे हाउसिंग मिनिस्टर हैं उनका भी बयान आया था। उनको जो दिए गए हैं 10 रिकमेंडेशन दी गई हैं, तो उसके ऊपर चर्चा हुई है, बात चल रही है उसके ऊपर कि भाई ये इन्होंने कहा है कि भाई ये 10 पॉइंट्स के ऊपर हम जो है निगाह रखे हुए हैं, इसके ऊपर हम काम करेंगे, सारी ना भी हो तो कुछ के ऊपर काम करेंगे। और वो रिकमेंडेशंस देखो, उस रिकमेंडेशन के जवाब में हमारे ओंटारियो सरकार भी कुछ स्टेप ले रही है। लेट्स होप। बिल्कुल पीके जी, एंड ओंटारियो सरकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक मैंने सुना है कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी ले रहे हैं हाउसिंग सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल। चलो मैं जो बात कंटिन्यू होता आप ही ने पूछ लिया, वेरी नाइस। जी। जो पहली बात मैं बता दूं कि कनाडा मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने जो बयान दिया है वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि वी नीड अराउंड 5.8 मिलियन नए घर बाय 2030 टू रिस्टोर हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी। और ये टफ लग रहा है, ये जो 10 आपके आए थे रिकमेंडेशन आई थी उसमें कह रहे हैं कि 2 मिलियन भी ले आओ कम से कम, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये जो आपने ओंटारियो सरकार की बात करी,
तो या ओंटारियो सरकार ने जब इंसेंटिव होम बिल्डिंग इंसेंटिव जो लॉन्च किया है, जिसके अंदर स्ट्रांग मेयर पावर्स भी आई हैं, 1.2 बिलियन फंड ये लॉन्च कर रहे हैं, ह्यूज 1.2 बिलियन फंड लॉन्च कर रहे हैं। और ये इंसेंटिव देंगे उन म्यूनिसिपैलिटीज को जो फुलफिल करेंगी अपनी जो मैंडेट है उनकी फॉर द एनुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। 80% तक जो अगर कर देंगी तो उनको फंड्स दिए जाएंगे, हेल्प की जाएगी उनकी। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है ओंटारियो सरकार का। ये उन्होंने कहा है कि वी विल बी बिल्डिंग 1.5 मिलियन होम्स बाय 2031, टारगेट जो उनका है, इसके लिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, विच इज ए वेरी गुड थिंग। और उन्होंने कहा है कि ये म्यूनिसिपैलिटी को जो हेल्प दी जाएगी वो इसलिए नहीं कि अपना ले लिया और डाल दिया, नहीं, वो इसलिए दी जाएगी कि टू पे फॉर इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटीज अपने टारगेट को 80% तक पूरा करेगी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो पैसा यूज किया जाएगा। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात की गई। और उन्होंने कहा है कि हमारा गोल जो है 1.5 मिलियन का वो 2031 तक पूरा होना चाहिए। अल्टीमेट उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो सीधी सी बात है, इंश्योर करें कि अफोर्डेबिलिटी वाले घर कितनी जल्दी सप्लाई उनकी मार्केट में आती है। और प्लस जो है जो मैंने बात करी ऑटोनॉमी की फॉर डिफरेंट सिटीज, क्योंकि अभी जो है 21 म्यूनिसिपैलिटीज को और वो टारगेट के लिए उन्होंने बीच में वो लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर अब टोटल मेयर पावर जो है ये 49 म्यूनिसिपैलिटीज हो जाएंगी। और इसके लिए उनका सिंपल एक फॉर्मूला है कि 50,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन उसमें होनी चाहिए, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी प्रोविंस अपनी प्रोविंस की पॉलिसी के अंदर। इन जो तुम्हारी जो है सारी ये म्यूनिसिपैलिटीज है, जिसके अंदर अब अरोड़ा भी आ गया, बेलविल भी आ गया, सारनिया, थंडर बे वगैरह, 50,000 से ऊपर वाली, तो ये फंड उन लोगों के लिए है। और जोरों शोरों में काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अल्टीमेटली मुझे लगता है अब ये उठे हैं, थोड़ा देर से उठे हैं, पर जागे तो सही कम से कम। पहले तो सोए हुए थे पर जागे तो है। आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे थे सारा। बिल्कुल पीके जी। एंड पीके जी, हम अफोर्डेबिलिटी की बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं। एक बार मैं अपने लिसनर्स को भी बता दूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हैं। 9052269109 स्टूडियो नंबर 9052269109। कोई भी क्वेश्चन है रियल एस्टेट से रिलेटेड बिल्कुल कॉल करके आप पूछ सकते हैं। पीके जी, बहुत लोगों को ना हमारे जो भी अभी जो भी रिसेंटली अर्न करे उनकी मन है टू हैव देयर ओन हाउस, टू हैव देयर ओन प्लेस। इस टाइम पे जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का बहुत क्राइसिस चल रहा है, तो एंड पीके जी मेरे को पता है बहुत लोग ना कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे दे वांट टू टारगेट, जैसे कि जीटीए लोकेशंस हो गए, दे वांट टू ओन अ हाउस देयर। बट पीके जी अभी करंट सिचुएशन में वो तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मेरे को करंट सिचुएशन में इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, लाइक पीपल हु वांट टू बाय द न्यू हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आर लुकिंग टू फॉर इट, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सिंपल मैं नंबर देता हूँ, आप दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, नंबर के साथ चलिए। अगर किसी के पास क्रेडिट ठीक है और बाकी सब चीजें ठीक है, उनकी लायबिलिटीज वगैरह सब ठीक है, तो मैं एक नंबर देता हूं। अगर आप 20% डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी इनकम को 4.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां तक आपको लोन मिल जाएगा। यानी कि अगर 1 लाख किसी की इनकम है और अगर 20% डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 1 लाख के मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.75, 4.5 से लेके 4.75, यानी कि 4,75,000 आपको मॉर्गेज मिल सकती है। यानी कि 4,75,000 मार्ग का मतलब हो गया कि 6 लाख का अगर घर लेना चाहते हैं, उसमें से आप 20% अगर दे देंगे 1,20,000, तो बाकी के 4,80,000 के करीब आपको मॉर्गेज मिल जाएगी। 1 लाख की इनकम वाला विद 20% डाउन लगभग 6 लाख तक का घर ले सकता है। ये तो पहली कैलकुलेशन हो गई। अब आइए दूसरी बात, अगर $1 लाख की इनकम है लेकिन आपके पास इंश्योर्ड मॉर्गेज लेना चाहते हैं, यानी कि आपके पास 20% से कम है, तो आप अपनी इनकम को 4.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपको सिर्फ 4,25,000 मॉर्गेज मिलेगी। और अगर आपके पास 50,000 है तो 4,75,000, 4,75,000 में कोई घर मिलता नहीं है, सिंपल सी बात है। और या फिर आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी जॉब देख लीजिए, आपकी कम्यूटिंग देख लीजिए। ये सिंपल फंडा है। अगर आप 20% डाउन पेमेंट करते हैं, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.75 से आज के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और अगर आपके पास 20% से कम है तो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.25 के साथ। सिंपल, वेरी सिंपल।
पीके जी एंड मैं क्या एक तो सवाल पूछने वाली थी पीके जी। हाँ जी कोई बात नहीं, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ जी जी अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आगे मेरा नेक्स्ट शो का टाइम हो रहा है। मैं निकलने से पहले बता दूं कि हमारा जो 1 डे इवेंट हो रहा है बड़ा जबरदस्त, पिछली बार बहुत कामयाब था। 3000 से ज्यादा लोग आए थे 29 जुलाई को। हाई डिमांड के बाद अब हम दोबारा 27 अगस्त को वो शो कर रहे हैं। 27 अगस्त संडे, जो अब आ गया 3-4 दिन बाद। 27 अगस्त को संडे को हमारा शो हो रहा है 11 से 5। इसमें बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव्स 1 डे, सिर्फ 6 घंटे के लिए हम इंसेंटिव्स लेके आ रहे हैं। मेरे को पहले कांटेक्ट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इंसेंटिव्स उसी दिन मिलेंगे, चाहे आप होल्ड करा लीजिए यूनिट या घर या सेमी टैच। बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव सिर्फ 6 घंटे के लिए आ रहे हैं। बहुत बिल्डर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हर किस्म के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। टाउन होम, फ्री होल्ड टाउन होम, कॉन्डो टाउन होम, सेमी डिटैच, रो हाउसेज, हाई राइज अपार्टमेंट्स, कॉन्डो अपार्टमेंट्स, फिर आपके प्री कंस्ट्रक्शन, सब कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। इसमें ऑडी कार भी इनाम में निकलेगी और एक कॉन्डो अपार्टमेंट भी इनाम में निकलेगा बायर के लिए। प्लस बहुत सारे इंसेंटिव्स एंड गिफ्ट्स टीम सब्बरवाल की तरफ से भी दिए जाएंगे। आप रजिस्टर करिए, आइए, वहां आके हमारा नाम लेके पूछिए, आपको मेरा स्टाफ, मेरी टीम आपको मेरे पास लेके आएगी। आगे मिलिए, स्नैक्स सारा दिन सर्व होंगे, खाना पीना चलता रहेगा। आप आइए, फिर बाद में कहेंगे देखो इतनी डिमांड थी कि हमको 1.5 महीने के बाद फिर लाना पड़ा, 2 महीने के बाद फिर लाना पड़ा हमारे को। तो इसके लिए 27 अगस्त के इवेंट के लिए जो मिसाजान होने जा रहा है, आप हमारे को टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए और आपको इमीडिएटली रात तक कॉल आ जाएगी, डिटेल चली जाएगी। पहले मिलना है पहले मिल लीजिए। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757 या टेक्स्ट मैसेज डालिए मेरे को, अपना नाम और ईमेल डाल दीजिए। बस ये मैं समझ जाऊंगा और आपको इमीडिएटली शाम से पहले आपको कांटेक्ट मेरा ऑफिस कर लेगा और आपको वेलकम कर देगा। सारा थैंक यू वेरी मच। और अगले बैठक से बात होगी। अनफॉर्चुनेटली आज आवाज क्लियर नहीं है तो ज्यादा वो समा नहीं बन पाया। कोई बात नहीं पीके जी, कभी कभी टेक्नोलॉजी साथ नहीं देती हमारी अनफॉर्चुनेटली। बट पीके जी जितना भी आप समझाते हैं ना, जितने तरीके से, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड आई लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक। बिल्कुल पीके जी, शुक्रिया आपका।